Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने से हेलो पर क्लिक कर रहे हैं तो ये जावास्क्रिप्ट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे हम पेज पे क्लिक कर रहे हैं तो पेज अलग ओपन हो रहा है, यहाँ पे हम दूसरी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और लिंक ओपन हो रही है। दैट मीन्स ऑल ओवर ये वीडियो में हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट है, CSS है, या फिर इमेज वाली जो स्टैटिक फाइल है उसको हम पाइथन में एंड HTML में यूजिंग फ्लास्क कैसे यूज़ कर सकते हैं। और हम ये चीज़ भी देखेंगे कि लिंक पर क्लिक करने से, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करने से हम एक पेज से दूसरे HTML पेज पे कैसे रिडायरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग फ्लास्क। तो पहले हम देखते हैं कि हम CSS फाइल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले आ गए हमारे यहाँ पे पाइचार्म में। अब इसमें मेरे को CSS फाइल यूज़ करनी है तो मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता ही है, पहले स्टैटिक में जाके, यहाँ मैंने थोड़े प्रोफेशनल वे से अलग अलग फोल्डर बना दिए हैं सारे। तो स्टैटिक में जाके राइट क्लिक कर आप न्यू डायरेक्टरी बना दो, यहाँ से डायरेक्टरी, यहाँ पे न्यू सेलेक्ट कर यहाँ पे डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी बना दो। उसके अंदर आप अपनी एक CSS फाइल बना दो जिसका नाम आपको जो देना है वो दे सकते हो। यहाँ पे मैंने style.css दिया है, यहाँ पे इसको मेरे को एडिट करना है तो मैं ओपन इन एक्सप्लोर करूंगी। तो यहाँ पे ये ओपन हो गई एंड देन मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक कर एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस। तो यहाँ पे मेरे जो भी CSS में मैंने जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखो मैंने बैकग्राउंड कलर रेड कर रखा है। ओके, अभी हम देखते हैं कि कैसे ये वर्कआउट करता है। अभी इसको हम डायरेक्टली रन करेंगे ना, सपोज ये index.html जो हमने बनाई हुई है, तो इसमें कोई आउटपुट हमको नहीं दिखेगा। अब देखो कोई आउटपुट हमको नहीं मिला क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेंडरिंग करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक फाइल ले लेती हूँ, उसमें से कोड पहले कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि मेरे को लिखना ना पड़े फिर से ये सारा कोड। इसलिए मैंने यहाँ से ये कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसमें से जितनी ज़रूरत नहीं है उसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमको, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये कोड जितना काम का है उतना ही रखते हैं। और यहाँ पे हम रखते हैं रेंडर टेम्पलेट। क्या करेंगे, रेंडर टेम्पलेट, एंड यहाँ पे index.html देंगे। कहाँ पे जाना है हमको, index.html, इसलिए इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इंपोर्ट कर दिया। अब इस टेम्प को हम रन करते हैं। ओके, यहाँ से हम इसको रन करेंगे तो आप देखो हेलो सिर्फ लिखा हुआ आ गया है जो हमारे इंडेक्स में है लिखा हुआ। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, CSS फाइल अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक rel, ये तो सेम जैसे करता है ना वो ही चीज़ है, स्टाइल सेट, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू, सॉरी, टेक्स्ट एंड CSS आएगा। एंड यहाँ पे अब हमारा आएगा href इज इक्वल टू डबल कोड में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आएगा URL_4 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक, एंड यहाँ पे फाइल नेम इज इक्वल टू कर यहाँ पे हमारा फाइल नेम आएगा पूरा। ओके, इन बिटवीन कौन सी फाइल हमको यहाँ पे यूज करनी है। तो अब क्या कर सकते हो, ये style.css है ना, उस पर क्लिक करो एंड कॉपी पाथ करो, और उसमें ये जो पाथ लिखा हुआ है ना कि ये पाथ कंटेंट रूट वाला, वो सिलेक्ट कर दो एंड यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो और इसमें से स्टैटिक निकाल दो। फिर सिर्फ यहाँ तक ही रखना है, CSS style.css। कि इतना हमने कर दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो उसके लिए हम आ गए हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आ गया रेड कलर, हमारे बैकग्राउंड कलर रेड लिखा हुआ था इसलिए रेड आ गया। अगर वहाँ पे हम कोई और कलर लिखते तो कोई और कलर आता। सपोज हमें चेंज कर देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन इन एक्सप्लोर कर आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। अभी मैं सिंपली यहाँ पे ही चेंज कर देती हूँ, रेड से मैं सपोज यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लू, एंड यहाँ पे इंडेक्स पे आ गए हम, एंड अब इसको करेंगे ब्लू आ गया। तो इसी तरह से आप हमारी पूरी जो हमारी style.css फाइल है वो ऐसे HTML में यूज़ कर सकते हो। जब भी आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, ये URL4 की जगह पे डायरेक्टली उसका पाथ लेकर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर ट्राई करोगे तो एरर आएगी। तो ये एक चीज़ हो गई हमारी स्टाइल, हमने स्टाइल सीट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी सेकेंड आ रहा है, हमको स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, राइट, स्क्रिप्ट यूज़ करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी सेम चीज़ आएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट में टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड देन स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट क्या आएगा, जावा स्क्रिप्ट। ओके, और यहाँ पे अभी सेम ये चीज आएगी, फाइल नेम इज इक्वल टू, बट ये फाइल नेम इज इक्वल टू डायरेक्टली नहीं आएगा, ये किसके अंदर आएगा, यस इसके SRC के अंदर आएगा। SRC इज इक्वल टू कर इसको मैं रिमूव करती हूँ अभी, एंड सेम ऐसे ही लिखना है, URL4 जो लिखा है ना हमने, सेम ये लिखना है। इसमें यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, मेरे को दूसरी बार ना लिखना पड़े इसलिए। और यहाँ पे हमको हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल का पाथ देना है, तो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है JS फोल्डर के अंदर, उसका नाम है new.js। ओके, इस तरह से हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है JS के अंदर एंड उसका नाम है new.js। आप देख सकते हो यहाँ पे new.js। अभी new.js के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देख लो, सिर्फ हेलो वर्ल्ड, एरर बॉक्स में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ओके, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। बट रन करोगे तो आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, आंसर दो मेरे को। चलो ओके, आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, लेट्स सी, चलो देखते हैं रन करने से हमारा आउटपुट आता है या नहीं। ओके, यहाँ से हमने रन किया तो कुछ नहीं हुआ, हेलो, क्यों, क्योंकि बटन कुछ है ही नहीं। क्लिक करोगे तब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, क्योंकि एक्शन तो देनी पड़ेगी ना हमको। अभी ऑन क्लिक पर कहाँ जाना है हमको, ऑन क्लिक पर हमको करना है ये जो हमारी फंक्शन है, क्या फंक्शन है हमारा, से हेलो फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे से, H कैपिटल है इसलिए H कैपिटल एंड देन हेलो, एंड यहाँ पे वैल्यू देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू कर से हेलो। यहाँ पे कोई भी दे सकते हो, प्लीज क्लिक ऐसा भी लिख सकते हो आप। जो यहाँ पे लिखोगे ना वो सिंपली शो होगा, ऐसा है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे से हेलो लिखा है तो आपको भी से हेलो ही लिखना है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। अब इसको रन करते हैं, इसके लिए हम हमारे यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे हमारा बटन आ गया, बटन पे क्लिक किया ना तो देखो आ गया ना हेलो वर्ल्ड। ओके, अगर यहाँ पे मैंने से हेलो लिखा है इसलिए से हेलो आया है। अगर आप ऐसा लिखते हो ना प्लीज क्लिक हियर, तो यहाँ पे लिखा होगा प्लीज क्लिक हियर। वो कंटेंट आपको यहाँ पे वैल्यू में ऐड करना है, और पॉपअप में जो दिखेगा वो यहाँ से दिखेगा। ओके, तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते हो हमारे HTML में यूजिंग फ्लास्क। अभी हमको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट तो यूज कर लिया, अब मेरे को इमेज यूज करनी है। क्या यूज करना है, इमेज यूज करनी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे इमेज SRC इज इक्वल टू सेम URL4 का ही यूज करना है, स्टैटिक फाइल नेम। यहाँ पे इमेज नाम के फोल्डर में मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है तो मैं वो ही लिख देती हूँ। यहाँ पे इमेज नाम के फोल्डर में मेरे पास जो इमेज है उसका नाम है img.jpg, एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ओके, अभी हम इसको रन कर देखते हैं। अब देखो इमेज आ गई, बट इमेज बहुत बड़ी है तो उसको हाइट एंड विड्थ दे देती हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैं हाइट इज इक्वल टू 300 पिक्सल देती हूँ एंड विड्थ भी उतना ही दे देती हूँ। ओके, इसको रेड, देखो हमारी ये आ गई इमेज। गॉट इट, समझ में आया आपको ये सारी चीज़ें कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इमेज भी हमारी अब आ गई है, हमने जो इमेज यूज़ करनी थी वो इमेज भी अब इसमें आ गई है 300 बाय 300 की। और देखो यहाँ पे ये हमारा से हेलो एंड हेलो तो ऑलरेडी है ही। अभी न्यू लाइन में चाहिए होता तो यहाँ पे हम BR लिख देते हैं। देखो नीचे आ गई हमारी इमेज। तो इस तरह से आप इमेज भी यूज कर सकते हो HTML में यूजिंग फ्लास्क में। जब भी आप फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो आपको इसी तरह से आपकी इमेज है, CSS फाइल है या स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट, वो यूज करनी है। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि हम अगर लिंक पर क्लिक करें ना, एक पेज की लिंक पर क्लिक करें तो हमको दूसरे पेज पर रिडायरेक्शन मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूसरे पेज पर रिडायरेक्शन मिलना चाहिए। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे यहाँ पे हम एक बनाते हैं डेफ। उससे पहले हम एक app.redirect
रूट कर कर यहाँ से हम URL देंगे। ओके, यहाँ से हमने URL दिया सपोज पेज। अभी हम इसके अंदर एक डेफिनेशन फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम भी है पेज, या फिर मैसेज। आप जो भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। मैं यहाँ पे मैसेज बनाती हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये नेम कहाँ कैसे लिखना है। ओके, अलग नाम मैंने इसीलिए लिया है, पेज एंड मैसेज अलग नेम इसीलिए लिया है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, कुछ भी रिटर्न करवा दो। हमको कोई फाइल पर जाना है तो वो फाइल लिख दो, अगर हमको कहीं फाइल पर नहीं जाना है, सिंपली हेलो रिटर्न करवाना है तो हेलो लिख दो। यहाँ पे सिंपली हम हेलो रिटर्न करवाना चाहते हैं, मैंने सिंपली हेलो रिटर्न कर दिया है। ओके, अब हम यहाँ पे इंडेक्स पे आ गए हैं। अभी ये हेलो है ना, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे हम लिंक देते हैं तो AHREF से हमारी लिंक आएगी। लिंक के लिए हमको ये लाइन लिखनी है, वो ज़रूर याद रखो आप। लिंक के लिए हमको कौन सी लाइन यूज़ करनी है? URL वाली। तो अभी हम इसमें URL फॉर एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज, नॉट अ पेज। हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैसेज लिखेंगे। ओके, इसको भी रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे यस, एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को भी यहाँ से क्लोज कर दो। यहाँ पे हमने स्टार्ट करना सॉरी रह गया है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट भी कर दो, क्लोज भी कर दो एंड यहाँ पे ये हमारा क्लोज। और यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज कि पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे पेज लिखा हुआ है हमने। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। तो इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं। इसको फिर से देखो, यहाँ पे पेज दिख रहा है, यहाँ पे मैं पेज पे क्लिक करूंगी तो URL फॉर मैसेज नॉट फाउंड आ रहा है। कुछ गलती की है हमने गलती कहाँ पे की? ओके, हमने गलती यहाँ पे ही की है, यहाँ से ऐसे नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। गॉट इट? अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको फिर से रिलोड करते हैं एंड देन पेज पर क्लिक करते हैं। स्टिल नॉट फाउंड, URL पेज नॉट फाउंड आ रहा है। तो यहाँ पे हमने पेज दिया है ऑलरेडी। ओके, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। ओके, यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट दिए, दैट्स वाई सॉरी। यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट अभी हमको पास नहीं करनी है। ये हमने को देखो आ गया हमारा हेलो। सिंपली हमने रिटर्न हेलो करवाया, हमारा हेलो आ गया है। तो आपको कितना लिखना है? सिर्फ ये लाइन लिखनी है, AHREF URL फॉर MSG मैसेज। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम MSG दिखाया। अगर यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं पेज लिखती तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है? पेज। ओके, यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं। इसको फिर से रिफ्रेश करना एंड देन रन करना, तो आ गया आपका हेलो। समझ में आ गया आपको? एक हमने क्या किया, एक से दूसरे पे लिंक कर दिया। अभी आपको कोई और HTML पेज पर लिंक करना होता है ना, तो यहाँ पे आपको रिटर्न में क्या करना है? हेलो की जगह पे सिंपली रेंडर टेम्पलेट, और कौन से पेज पे? सपोज मुझे प्योर HTML पे करना है तो pure.html पे मैं रिडायरेक्ट कर दूंगी। गॉट इट? समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हमारा हेलो आया क्योंकि pure.html में भी हमने हेलो ही लिखा है। हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड एंड यहाँ पे फिर से जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे एंड देन देखो हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से मैंने क्या किया? यस, यहाँ पे इंडेक्स वाले पे पेज वाली लिंक पर क्लिक करोगे तो आप pure.html पर पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आप लिंकिंग भी दे सकते हो एक पेज से दूसरे पेज के लिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको? सिंपली यहाँ पे URL फॉर कर यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, और यहाँ पे मतलब डेफिनेशन दैट मीन्स फंक्शन का नाम लिखना है। ओके, और यहाँ पे हमको क्या करना है? वो जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है उसका रूट भी देना है यहाँ पे, और ये फंक्शन में हमको सिर्फ रेंडर टेम्पलेट कर वो फाइल लिख देनी है जहाँ पे हमको रिडायरेक्शन करवाना है। गॉट इट? ये समझ में आ गया आपको? अभी मैं एक और चीज समझाती हूँ आपको कि मेरे को URL में डायनेमिक चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं चेंज करूँ ना तो उस अकॉर्डिंग चाहिए, जो हमने ऑलरेडी देखा था। सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूनिक, इस तरह से। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको Ctrl+C कर एक और बना देती हूँ पेज, एंड देन यहाँ पे हम दे देते हैं यूनिक।
ओके, यहाँ पे हमने दे दिया यू नेम, और यहाँ पे भी हम देंगे यू नेम। ओके, और इसको रेंडर को हटा देती हूँ मैं, हेलो एंड प्लस यू नेम कर देते हैं, सिंपल। ओके, हेलो एंड देन हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस यू नेम। इतना चेंजेस कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या चेंजेस आएगा वो देख लो। तो इसमें चेंजेस आएगा, हमारे दो है, एक प्योर डॉट HTML पर जाएगा और एक हेलो और यूजर नेम पर जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और लिंक कॉपी पेस्ट कर कर बना देती हूँ। यहाँ पे पेज की जगह पे लिख देती हूँ प्योर, और यहाँ पे हमारा जाएगा पेज। अभी ये कोड में क्या चेंजेस करने हैं, तो ये कोड में हमको यहाँ पे लिखना है पेज एंड देन हम सेम नेम नहीं दे सकते, राइट? तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं मैसेज। तो यहाँ पे भी नाम आएगा हमारा मैसेज, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे यू नेम इज इक्वल टू नेम। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगी सपोज शीतल। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसको हम रन करते हैं। रन करने से पहले यहाँ पे पेज आ गया। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो प्योर तो आ गया हमारा ये प्योर पेज हेलो वर्ल्ड वाला। ओके, और हम पेज पर क्लिक करते हैं तो आ गया हेलो शीतल वाला। तो इसी तरह से आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं, लिंकिंग कर सकते हैं। आपको अगर वेरिएबल भी पास करना हो लिंकिंग के साथ तो आप इस तरह से पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेंडर टेम्पलेट कर कर यहाँ से भी पास कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने सीख ली है। मैंने अभी इस वीडियो में सिर्फ आपको क्या सिखाया है कि हमको क्या करना है, ये जो CSS वाली फाइल है या जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है या इमेज है वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो स्टैटिक फाइल है वो कैसे हम यूज कर सकते हैं, एंड प्लस हमको एक HTML पेज से दूसरे HTML पेज पर लिंक अप करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.